प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं टीसी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम उपचय भाव के बारे में बात करेंगे। उपचय क्या है? उपचय समय के साथ बढ़ोतरी, यानी जिस भाव का स्वामी उपचय स्थान में है वो समय के साथ में उस व्यक्ति को उन्नति देगा, यानी कि बढ़ोतरी करेगा जिस भाव से संबंधित बातों से। तो उपचय भाव हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। उन 12 भाव के अंदर 4 भाव ऐसे हैं जो उपचय भाव कहलाते हैं। वो 4 भाव कौन से हैं? तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। ये चारों भाव हमारे उपचय भाव कहलाते हैं। जब भी इन भावों के अंदर किसी भी भाव का स्वामी बैठता है तो उस भाव से संबंधित भाव की बढ़ोतरी करता है समय के अनुसार। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आदमी का उस भाव के कारक तत्व से बढ़ोतरी मिलती रहेगी। अब उपचय स्थान मान लो दूसरे भाव में का स्वामी यदि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान में अगर बैठ जाता है तो वह समय के साथ साथ धन की वृद्धि करेगा, यानी प्रॉस्पेरिटी देगा। और यदि मान लो चौथे घर का स्वामी यदि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान में अगर बैठता है तो वो सुख सुविधाएं धीरे धीरे आपको समय के अनुसार मिलती जाएंगी। ऐसे ही यदि पंचम भाव में अगर पंचम भाव का स्वामी इन 3, 6, 10, 11 भाव में बैठता है तो व्यक्ति को इंटेलिजेंस या ज्ञान के अंदर जो धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। जैसे कई बार देखने में आता है कि बच्चा शुरू में नहीं पढ़ रहा होता है और उसके स्कूल से भी जो है शिकायत आती है कि भाई जो ना ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है और इसके नंबर भी कम आ रहे हैं। यदि अगर हम उसकी कुंडली उठाकर देखते हैं तो उसका पंचम भाव का स्वामी तीसरे में, छठे में या 10वें, 11वें में किसी भी स्थान में बैठा है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि भाई ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। इंटेलिजेंसी इसकी जो है धीरे धीरे ग्रो होगी। और कई बार ऐसा भी होता है, देखते हैं हम कि एकदम अचानक कोई व्यक्ति अभी कुछ समय वो क्या था और कुछ समय बाद वो बाहर मान लो चला गया और उसके बाद उसको एकदम कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो उसका कारण क्या है कि वो उसका कारण उपचय स्थान में किसी भी भाव का स्वामी वहाँ आ जाना, वो प्रॉस्पेरिटी और आदमी को हर सुविधाओं देने के लिए होता है। ऐसे ही मान लो यदि दसम भाव का स्वामी यदि दसम में, तीसरे में, छठे में, 11वें में अगर बैठता है तो वो आदमी को स्टेटस और उसके व्यवसाय में वृद्धि करेगा, लेकिन समय के अनुसार। ऐसे ही यदि मान लो छठे भाव का स्वामी अगर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में के अंदर बैठता है तो उससे संबंधित जितने भी उसके कारक तत्व हैं छठे भाव के, उसकी वृद्धि होगी। और दूसरा, यदि सप्तम भाव का स्वामी यदि तीसरे में, छठे में
10वें में और 11वें में यदि बैठता है तो उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन धीरे धीरे ग्रो करेगा, यानी कुछ समय बाद करेगा। शुरू में उनका आपस में झगड़ा वगैरह होगा, लेकिन यदि अगर वो ग्रह सप्तम भाव का स्वामी अगर इन उपचय भाव में बैठा हुआ है तो उनकी बाद में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। उपचय स्थान का ये भाव का स्वामी का फल है। तो अब ये एक बात ये भी है कि जैसे यदि हमने देखा उपचय भाव के अंदर कि उपचय भाव में जिस भाव का भी स्वामी बैठा है वो यदि मित्र राशि में अगर अपनी मित्र राशि के अंदर बैठा है या स्वयं राशि में बैठा है तो वो अच्छा परिणाम देता है, और यदि शत्रु राशि में बैठा है तो उसका परिणाम इतना अधिक अच्छा नहीं आता। यानी कि ये है कि वो अपनी इम्यूनिटी के अंदर होगा तो वो अच्छा फल नहीं करेगा। तो ये उपचय स्थान का बहुत बड़ा महत्व है कि कोई भी भाव का स्वामी यदि उपचय स्थान के अंदर बैठते हैं तो वो एक आदमी को उन्नति और तरक्की पर पहुंचाते हैं, बशर्ते कि वह जिस स्थान में बैठा है उसमें वो मित्र राशि में बैठा हो। तो ये उपचय स्थान के बारे में हमने आज ये एक नया वीडियो बनाया है, जिससे कि मैं उम्मीद समझता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे कि उपचय क्या होता है। और आज इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।